नमस्कार। आज शनिवार का दिन और 10 अप्रैल का दिन है। शनिवार है आज जो मैंने फेसबुक पर लिखा है उसे मैं पढ़ देता हूँ। अपना कुछ भी न होना ही अपना कुल हो जाना है। अपना कुछ भी न होना ही अपना कुल हो जाना है। नथिंगनेस इज इन्फिनिटनेस या इन्फिनिटी, एनॉर्मिटी, इन्फिनिटी, कुछ भी कहिए, अमर्याद, जहाँ कोई सीमा नहीं होती। तो अपना कुछ भी न होना, इफ यू आर नथिंग, इफ वी आर नथिंग देन वी आर ऑल, वी आर वन, वी आर होल। और ज्ञान सदा ही मर्यादित है। और ज्ञान हमेशा, नॉलेज जो है, नॉलेज वो हमेशा मर्यादित है, लिमिटेड है, कभी भी अमर्याद या असीमित नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान कब होता है? ज्ञान स्मृति और अनुभव, इन दोनों के संयोग से ज्ञान बनता है। तो स्मृति और अनुभूतियाँ भी सीमित ही रहेंगी। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीमित ही अनुभूति कर सकता है, सीमित अनुभूतियाँ उसे हो नहीं सकती, क्योंकि वो उसका जीवन जो है मर्यादित है। काल के पट्टी पर, काल के परिमाण में वो बहुत सीमित है। तो ऐसे सीमित में हर एक आदमी जो अपने अनुभव लेता है, और हर जगह आदमी अलग अलग जगह पर बैठ करके अलग अलग वातावरणों में अनुभव लेता है, तो सबका अनुभव अलग होते हैं, लेकिन वो सीमित हैं। और उन अनुभवों का की स्मृति, उससे ज्ञान बनता है। तो अनुभव कहिए, ज्ञान कहिए, स्मृति कहिए, सब एक ही है। अगर स्मृति नहीं होगी तो अनुभव नहीं होंगे, या अनुभव नहीं होंगे तो स्मृति भी नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। सब एक दूसरे में घुले मिले हैं। अगर स्मृति हो ही ना, तो फिर अनुभव कहाँ से संकलित होंगे? अनुभव होंगे ही नहीं। और अनुभव के लिए स्मृति जरूरी है, और स्मृति के लिए अनुभव जरूरी है। तो अनुभव, स्मृति और उनका जो इकट्ठापन है, वो है ज्ञान। तो ज्ञान हमेशा मर्यादित है, सीमित है, वो अपरिमित हो नहीं सकता। लेकिन ध्यान जो है वो अपरिमित होता है। ध्यान को कोई मन जो है रोक नहीं सकता। जिसे मन रोके वो ध्यान नहीं है, वो मन ही है। जिस चीज़ को मन रोक सकता है, विचार रोक सकते हैं, विचार जिसको नियंत्रित करते हैं, वो सब ध्यान नहीं, वो ज्ञान है। तो ज्ञान जो है ध्यान को रोक नहीं सकता। और ध्यान जो है, ध्यान की कोई सीमा नहीं है। ध्यान जो स्वयं रिक्तता की अवस्था में होता है, जहाँ स्वयं हो ही न, सेल्फ हो ही न, ऐसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। और जहाँ स्वयं ही देख रहा होता है, स्वयं ही विचारता होता है, विचार करता होता है, उस स्थिति को विचार की स्थिति कहते हैं, या उसे हम ज्ञान कहते हैं। तो जब आप ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि आपका पूरा ध्यान इस बात पर हो कि अभी अंदर ज्ञान ही संचालित है, और ज्ञान के संचालन में ध्यान नहीं हो सकता। ज्ञान जब संचालित होता हो और आप उससे जुड़े हुए हों, आपका अस्तित्व जो है, आपका जो सेल्फ है, जिसको आप सेल्फ समझ रहे, वो आपका एक बिलीफ है कि आपका सेल्फ है। ये एक बिलीफ है, सच्चाई नहीं है। ये बिलीफ आपका उससे जुड़ा हुआ हो, उस ज्ञान से, तो आपको ध्यान नहीं हो सकता। और लेकिन जब आपका सेल्फ हो ही न, सेल्फ स्वयं मुक्तता हो, स्वयं से आप अंदर से मुक्त हों, बड़े फ्री हों, तो उस फ्रीडम में केवल ध्यान फलता है। तो ये बहुत ही तार्किक पद्धति से बात कही जा रही है, लेकिन ये बात तर्क की नहीं है, ये इनसाइट के अंतर्दृष्टि की बात कह रहा हूँ। आप अगर क्षण भर शांत बैठ जाएंगे
और पूरी प्रक्रिया को एक ही दृष्टि में निहारते रहेंगे, तो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कि पहले ये देख लेता हूँ, फिर ये देखूंगा, फिर ये देखूंगा। उसका चैप्टराइजेशन नहीं करना है। ये कोई चैप्टर बना करके सीखने वाला ज्ञान नहीं है। यह एक ही क्षण, एक ही पल में जो दृष्टि जागती है उसको ही अंतर्दृष्टि कहते हैं। और जो बाहर की दृष्टियों से हम सीखते हैं वो हमेशा आंशिक दृष्टि होती है, वो हमेशा अंश में होती है, टुकड़ों में होती है, खंडों में होती है। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर जो आपको मैं है, वो जो कल लग रहा है, वो भी एक वो विचारों का बिल्कुल बिल्कुल महीन, बिल्कुल तरल विचारों का एक गुब्बारा है, तरल स्मृतियों का एक गुब्बारा है, एक गुबार है, जो जिसको हम सेल्फ कहते हैं, वह हमारी तरल स्मृतियों का एक गुबार है। जिसे हम सेल्फ या स्वयं कहते हैं, या ईगो कहते हैं, या मैं कहते हैं, वो हमारी तरल स्मृतियों का गुबार है, या कहिए तरल विचारों का गुबार है, कहिए, या तरल अनुभवों का एक गुबार है। उन तरल अनुभवों के सामने जो है कुछ स्थूल अनुभव आते रहते हैं, तो स्थूल स्मृति के माध्यम से, तो स्थूल अनुभव और तरल अनुभव, इन दोनों का जो संचार है वो हमारा मन है। और उसी में तरल और स्थूल ऐसा विभाजन हो जाता है। जो तरल है वो सेल्फ हो जाता है, और जो स्थूल है वो विचार बन जाता है। तो विचार और विचारक में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही ज्ञान है, दोनों का ही ज्ञान होता है, दोनों की ही स्मृतियाँ होती हैं, और ये कहिए कि दोनों की अनुभूतियाँ हमें स्पर्श होती रहती हैं। तो अनुभूति को स्मृति को अनुभूति कहिए, अनुभूति को स्मृति कहिए, या दूसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा एस्पेक्ट जो है, वो हम ज्ञान कहते हैं। अपना ज्ञान, आपको हमेशा अपना ज्ञान बना रहता है। इसका मतलब आपको सेल्फ का एहसास होता रहता है, और सेल्फ का एहसास मतलब की स्मृति होती रहती है। सेल्फ की स्मृति होती रहती है का मतलब है कि स्मृति की अनुभूति होती रहती है। तो स्मृति और अनुभूति से ज्ञान होता रहता है। तो तीनों अलग नहीं हैं, दोनों को मिला करके ज्ञान कहिए। तो हम जो हैं हमेशा अपने प्रति ज्ञान से, हमेशा उसकी कॉन्शियसनेस हमें रहती है, और उस अपने के जो कॉन्शियसनेस है वो जो सोचती रहती है उसकी भी कॉन्शियसनेस होती रहती है। तो विचारक और विचार दोनों एसोसिएटेड रहते हैं, एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, अलग अलग नहीं किए जा सकते। तो हम क्या करते हैं, लेकिन सुविधा के लिए एक को अहम कहते हैं और दूसरों को अहम का विचार कहते हैं, अहम का द्वारा होने वाला विचार कहते हैं। उन दोनों को अलग अलग करके हम देखते हैं, लेकिन वो अलग है नहीं। वो उसका एकत्व बोध कब होता है, जब आपका पूरा ध्यान हो, जब आपका सेल्फ न देखे, जबकि केवल देखना हो, केवल देखना ही देखना हो, कोई देखने वाला न हो। बस यहीं पर मैं रुक जाता हूँ। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझाना ही ठीक है, क्योंकि जब आप इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे और आप देखना शुरू कर देंगे, अब आपको इस बात का की उत्सुकता निर्माण हो जाएगी, आप में एक जागने का कुतूहल हो जाएगा, तभी सारी प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक इसका आप में कुतूहल नहीं है, हमारी बातें केवल बातें हैं, शब्द हैं, थोथे विचार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। माफ़ कीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं।